जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पिक्चर नज़र आ रही है? हाँ जी। जी। आज हम लैट का जो ना इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन है ना, इंशाल्लाह वो इसको हम सॉल्व करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है? इसमें हम देखिए एमसीक्यूज़ बना हुआ है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बोर्न इन 570 ईडी में। ये आपने याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलॉन्ग्स टू व्हिच ट्राइब? बनु हाशिम। बनु हाशिम से तल्लुक़ रखते थे, ठीक है ना? बनु हाशिम से। ये आपने अच्छी तरह से ज़हन-नशीन करना है इस चीज़ को। ठीक हो गया। आगे जनाब है, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। ठीक है। आगे द ट्राइब ऑफ द कुरैश वर कीपर्स ऑफ काबा। जो कुरैश के लोग थे ना, जो कबीला था कुरैश का, वो किस चीज़ का रखवाला था? काबा का। मतलब कि काबा उनकी था निगरानी में। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यूथ? आप तजारत का काम करते ट्रेडर थे, ठीक है ना? यूथ में आपको पता है ना कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जवानी में तजारत का काम किया करते थे। हाँ जी। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो सामान लेके गए थे, ठीक है ना? बड़ी ईमानदारी से दिखाया तो उनको आपकी ये खूबी बड़ी पसंद आई थी। हु रेज़ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके वालिद की वफ़ात के बाद किसने आपकी परवरिश की, किसने आपकी देखभाल की? अंकल अबू तालिब ने। अंकल अबू तालिब ने, ठीक है ना जी? आगे आज देखते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माँ जी थी, उनका क्या नाम था? हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है? अन्हा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज बाय विच टाइटल्स बिफोर प्रॉफिटहुड? जब उनको यानी कि पैगम्बरी मिली, ठीक है ना? उनको यानी कि नबूवत मिली, नबूवत के बाद जो है प्रॉफिटहुड बनने के से पहले किस नाम से जाने जाते थे? अमीन और सादिक के नाम से जाने थे, अमीन और सादिक के नाम से जाने जाते थे। ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। अमीन और सादी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है? आगे देखिए ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एट द एज ऑफ 25। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 थी। हाँ, खदीजा से जब शादी हुई हाँ जी। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? 40 साल, 40। ठीक है ना? 40 साल थी। ये आपने अच्छी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की 40 साल। 40 साल थी, ठीक है ना? ये आपने अच्छी तरह से नशीन कर लेना है। आगे देखिए, एमसीक्यू नंबर जो 9 है वो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज़ द डैश ईयर ओल्ड एट द मैरिज। वही कोई एमसीक्यूज़ आ गया ना हाँ आगे? जी, हज़रत आप खदीजा की शादी जब हज़रत मोहम्मद सल्लम की तो उनकी हाँ, उम्र 40 तो साल। उनकी 40 साल उम्र थी, ठीक है? आगे देखिए एमसीक्यू नंबर 10, द फर्स्ट रेवोल्यूशन केम इन व्हिच ईयर? 610 ईडी में आई। ये आपने याद कर लेना। तो जो फर्स्ट सूरह रिवील हुई थी, वो उसका क्या नाम था? सूरह अलक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ठीक है ना? ये ऐसे इक़रा, ये आपने याद करना है। सूरह अलक की आयत 5 नाज़िल हुई थी, ठीक है ना? अच्छा जी। हाउ मैनी ईयर्स डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच्ड इन मक्का? कितने साल मक्का में तबलीग की? 13 साल की। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना? हाउ मैनी ईयर्स डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इन मदीना? मदीना में 10 साल, ठीक है? मदीना में 10 साल की, ठीक है? आगे देखते हैं जनाब। द टोटल प्रॉफिटहुड पीरियड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 23 साल का था, ठीक ना? 13 साल मक्का में, मदीना में 10 साल, 23 साल हो गए टोटल, ठीक है ना? हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम? बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हु वाज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम? गुलामों में सबसे किसने? ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हु वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, विच सूरा इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान? सूरा यासीन कहा जाता है, ठीक है ना? अच्छा, हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट टाइम? जो फर्स्ट अमंग वुमेन, औरतों में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, ठीक है? हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट अमंग मैन? आदमी में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हाँ, ठीक है ना? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने,
ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट नर्स, इसका कहते हैं दाई का नाम क्या होता है, वेट नर्स कहते हैं दाई का नाम। तो हलीमा सादिया, सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। ठीक है, एक दफ़ा मैं स्टूडेंट से पूछ लूँ। हाँ जी, ठीक है। द किंग ऑफ एबिसिनिया वाज नोन एज, उसका क्या नाम था, जो एबिसिनिया का शाम का किंग था उसका क्या नाम था, नजस, ठीक है ना। अच्छा, विच सूरा वाज फर्स्ट रिवील्ड, कौन सी हुई थी सूरह सूरत फातिहा। विच सूरा वाज फर्स्ट रिवील्ड कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली तौर पर रिवील्ड हुई थी सूरह फातिहा। फातिहा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये बहुत ही एमसीक्यूज हैं जो आपको लगने के ये जो इतनी अहम नहीं है, लेकिन इनमें से भी वो पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। विच सूरा वाज रिवील्ड इन पार्ट ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल में सूरह कौन सी नाज़िल हुई, सूरह बकरा नाज़िल हुई। इन विच ईयर डिड द इवेंट ऑफ द इसरा एंड मिराज टेक प्लेस, ठीक है ना, कब हुई, 620 ईडी में, आपने ये याद रखना है। अच्छा, विच सूरा मेंशन द इवेंट ऑफ मिराज, मिराज का वाक़या किस सूरा में बयान किया गया है, सूरा इसरा में, ठीक ना। में विच अब बात समझ आई ना, ये अपनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। विच अंकल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर एक्सेप्टेड इस्लाम, अबू लहाब, अबू लहाब ने, ये आपके चचा थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अबू लहाब ने, ठीक है। विच सूरा कंडेम्ड अबू लहाब, सूरा लहाब, सूरा लहाब, ठीक है ना। तब्बत यादा अबी लहाब व तब, वो वाली सूरा है। इस सूरा लहाब में कंडेम किया गया है, अल्लाह ताला ने बकायदा किया है। हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट कैलिफ, अमंग फर्स्ट कैलिफ, जो खुलफा राशिदीन है ना चार, उनमें से सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ अकाबा वाज साइंड इन मक्का में, इन विच सिटी, मक्का में ये साइन की गई, या ये आपने याद रखना है। हिजरा टू मदीना अक्कड़ इन विच ईयर, हिजरा टू मदीना कब हुई, 622 में। ये हिजरा जो हुई मक्का से, हिजरा टू मदीना, ये मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की गई थी। अच्छा, 622 में हुई। इस्लामिक कैलेंडर बिगन फ्रॉम विच इवेंट, इस्लामिक कैलेंडर कब से शुरू होता है, इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है माइग्रेशन टू मदीना, माइग्रेशन टू मदीना, ठीक है, माइग्रेशन टू मदीना। जब हिजरत शुरू हुई थी ना, तब से इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, हिजरी साल तब से कहते हैं। द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड इन इस्लाम, मस्जिद कुबा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आप अक्सर, जो पहली मस्जिद जो है ना वो कब हुई थी इस्लाम में, सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई थी वो कौन सी मस्जिद है, कुबा थी, ये याद रखना है। बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन, बदर कब हुई, 624 एडी में। और ये जो इस्लाम में सबसे पहली बदर जंग कौन सी थी, बैटल गज़वा बदर ही थी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपको। अच्छा, हाउ मेनी मुस्लिम फाट इन द बैटल ऑफ बदर, 313 मुसलमानों ने क्या करा, ये लड़ाई लड़ी। द बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस इन, अब ओहद कब हुई, 625 में, 623 में हुई है जो बदर, और ओहद कब हुई, 625 में, 2 साल बाद। अच्छा, हु वाज मर्डर्ड इन द बैटल ऑफ ओहद, हज़रत हमज़ा जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो क्या हुए थे, शहीद हुए थे, बैटल ऑफ ओहद में हुए थे, ये आपने याद रखना अच्छी तरह से। आगे बैटल ऑफ द खंदक जो टेंथ टुक प्लेस इन 627 में, 627 में, 623 में बदर, 625 में ओहद, 627 में खंदक, ठीक है। ये आपने ऐसे ध्यान में बिठाने हैं चीज़ें। अच्छा, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइन इन 628 में, 628 में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई। अच्छा, हु वाज द रोमन एम्पर ड्यूरिंग द प्रॉफिट टाइम, रोमन एम्पर उस वक्त कौन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, हरकुलिस, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। हु वाज द पर्शियन किंग ड्यूरिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम, पर्शियन किंग कौन था, पर्शियन किंग कौन था, वो खुसरो परवेज़ था, खुसरो परवेज़, ये आपने याद रखना है, खुसरो परवेज़। ऊपर मैंने कौन सा पूछा है, रोमन एम्पर,
रोमन एम्परर तो हेरकुलिस था, और जो पर्शियन तो कौन था, खुसरो परवेज। अच्छा, इन विच ईयर वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का कब यानी कि हुआ, फतह हुआ, 630 में। मक्का 630 में हुआ, 623 में हुई गज़वा बदर, 25 में हुई ओहद, और 27 में खंदक हुई, और 28 में क्या हुआ, ट्रीटी हुई, और 30 में हुआ 30 में वो मक्का फतह। ऐसे तरतीब याद कर लो, मैंने अभी पढ़ा, मुझे अभी याद हो गए। तवज्जो से पढ़ना, तवज्जो से, ठीक है ना। हाउ मैनी आइडल्स वर इन द काबा बिफोर इस्लाम, 313 थे ना, 360 थे उसमें, 360 थे उसमें काबा में जो बुत थे। विच सूरा वार रिवील ड्यूरिंग द कंक्वेस्ट ऑफ द मक्का, मक्का जब फतह हुआ तो उस दौरान कौन सी सूरा रिवील हुई थी, सूरह नसर। ये आपने याद रखना अच्छी तरह से। हु वाज द फेयरवेल हज परफॉर्म्ड, व्हेन वाज द फेयरवेल हज परफॉर्म्ड, ये कब परफॉर्म की गई, इधर लिखा हुआ है इसका आंसर 632 में। ये तरतीब से या जितने सारी याद कर लेना, उसके साथ आगे आपने नोट्स बना लें। 623 में, 625 में, 627 में, 628 में, 630 में, 632 में क्या क्या हुआ, ऐसे याद हो जाएगा एक तरतीब के साथ, ठीक है ना। आपको नोट्स भी दे देंगे, अब नोट्स में भी आप निशान लगा सकते हो। विच सूरा कंटेन द लास्ट रिवील्ड वर्स ऑफ द कुरान, अब कुरान की कौन सी वो आखिरी जो सूरा रिवील हुई थी, वो किस सूरा में कर मुश्तमिल है, सूरा माइदा में, ठीक है ना। ये सूरा कंटेन द लास्ट रिवील्ड वर्स ऑफ द कुरान, जो आखिरी सूरा वर्स आयत नाज़िल हुई थी वो किस सूरत में है, सूरह माइदा में, ठीक हो गया। आगे व्हाट वाज द लास्ट रिवील्ड वर्स ऑफ द कुरान, लास्ट रिवील्ड वर्स ऑफ द कुरान अल तुम दीनकुम, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना। आज मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया, ठीक हो गया ना। ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे इन विच ईयर, 632 में, 632 में पास्ड अवे, 632 में आपकी वफात हुई, ठीक है ना जी, 632 में। ये आपने याद रखना है, 632 में, 632 AD में, 632, ठीक हो गया ना, 632 में। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्ड इन मदीना, सही ना। अब बच्चों आप देखो, हमने इतने मिनट्स में हमें 50 MCQ पढ़ ली, आप भी पढ़ सकते हो, सही ना। आप आगे देखो फिर, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर नेम्स क्या था, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है ना। आगे देखो, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रैंड फादर नेम अबू मुतलिब, ये आपको याद होनी चाहिए। दादा का नाम क्या था, अबू मुतलिब, और आपके अबू का नाम क्या था, वाले का, अब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ठीक है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोस्टर मदर का, जिसको वेट वो कहते हैं, पढ़ा था हमने, दाई हलीमा, जो उसका हलीमा सादिया नाम था ना, ठीक है, हलीमा सादिया, फोस्टर मदर भी कहते हैं, रज़ाई माँ भी कहते हैं। हु अकम्पनी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन माइग्रेशन टू मदीना, जब मदीना हिजरत की तो साथ कौन था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। इन विच केव डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर हाइड ड्यूरिंग हिरा, सॉरी, अच्छा जी, वो कौन सा गार था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को यानी कि वहाँ पे हाइड किए रखा, छुपाए रखा, गारे सोर था, गारे सोर, ठीक है ना, इसको सोर पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखा ऐसा जाता है। अच्छा देखिए, द इवेंट ऑफ द माइग्रेशन टू द एबिसिनिया टुक प्लेस, जो माइग्रेशन शाम की तरफ की थी वो 615 में की थी, ठीक है। हाउ मैनी मुस्लिम्स वर माइग्रेटेड टू द एबिसिनिया इन द फर्स्ट माइग्रेशन, 12 मर्द थे, 4 औरतें थी, 12 मर्द और 4 औरतें, ये आपने अच्छी तरह से ये नशीन करना है, 12 मर्द 4 औरतें थी, ठीक है। आपको हो रहा है, नज़र आ रहा है सारा, अच्छा जी। हु लेड द मुस्लिम इन एबिसिनिया, मुस्लिम किसने यानी कि लीड किया मुसलमानों को इन एबिसिनिया में, जाफर बिन अबी तालिब ने, जाफर बिन अबी तालिब ने। या चीज़ें समझ आ रही है, अच्छा।
विच सूरत रिसाइटेशन इम्प्रेस्ड द किंग ऑफ एबिसिनिया, जो एबिसिनिया का किंग था उसको किस सूरत ने नरम किया, उसका दिल नरम किया? सूरह मरियम ने, सूरह मरियम ने, ठीक है, सूरह मरियम ने। ये आपने अच्छी तरह से जहन करना, जहन शीन रखना, सूरह मरियम ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं जी, द ईयर ऑफ सारो किसको कहते हैं? आमुल हुज़न। ईयर ऑफ सारो को आमुल, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है? ये एमसीक्यू आज ये कई दफ़ा आया पेपर में। आमुल हुज़न कौन सा ईयर ऑफ सारो कहते हैं? गम का साल, ठीक है। अच्छा, 619 में, 619 एडी में ये जो 619 एडी था ना, इसमें क्या था? गम का साल करार दिया गया। इसको क्यों दिया? आगे में बता दिया गया है। विच टू डेथ काज द ईयर ऑफ सारो, ईयर ऑफ सारो, उस दो लोगों की डेथ हुई थी। अबू तालिब की भी डेथ हुई थी और खदीजा की भी डेथ हुई थी। इस वजह से इसको आमुल हुज़न कहा जाता है, गम का साल। ये पेपर में आता है, ठीक है। इंशाल्लाह ये अमल जैसे लगे हुए हैं ना, इस तरह पास हो जाएगा आपका पेपर, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं सारा ये फोल्डर करवा लेना 380 पेज को ऐसे, और रिकॉर्ड भी कर देने, ठीक है। इस तरह आसान हो जाएगा ना, पढ़ना भी आपके लिए है ना। फोल्डर को चीज़ें मुश्किल है कुछ, वो आपको आसान हो जाएगी, ठीक है। और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं साथ, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। अच्छा, वेयर डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल आफ्टर द ईयर ऑफ सारो? आफ्टर द ईयर ऑफ सारो, आपने जब गम का साल के बाद आपने कहाँ पे सफ़र किया? ताइफ में चले गए, ठीक है ना। अच्छा, ताइफ का सफ़र किया। विच कंपेनियन वाज टाइटल्ड फ़ारूक, किस साथी को फ़ारूक का लक़ब मिला? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ये तो आपको याद ही है ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करती होंगी पहले वाले में। अच्छा, विच कंपेनियन वाज टाइटल्ड ज़ुन्नुरैन, ज़ुन्नुरैन किसको कहते हैं? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इनको क्यों कहते हैं ज़ुन्नुरैन? हाँ जी, ये इसकी ये हिस्ट्री है। विच कंपेनियन वाज टाइटल एज सदीक, सदीक का लक़ब किसके पास था? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि टाइटल उनको था, उसका ये लक़ब था। हाउ ओल्ड वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जब मैरिज हुई तो कितने साल आपकी उम्र थी? सॉरी क्या था? हाउ ओल्ड वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ द माइग्रेशन, सॉरी माइग्रेशन, जब उसकी 53 ईयर आपकी एज थी। माइग्रेशन जब की थी ना, हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ, तो कितनी थी? 53 ईयर्स। ये आप चीज़ें जहन में बिठाने वाली है बच्चों, ठीक है ना। द फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर जो वाज ऑफर्ड एट, कब की थी? रानूना वैली, ठीक ना। ये वैली का नाम, तो वहाँ पे जुमा प्रेयर फर्स्ट पहली दफ़ा अदा की गई थी, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट इमाम ऑफ द फ्राइडे प्रेयर्स इन इस्लाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक हो गई ना। अब ये देखो ना, एक तरतीब के साथ पढ़ने से पता चलता है कि कौन सा वाक़या कैसे कैसे हुआ। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ड विच मॉस्क फर्स्ट इन मदीना, कौन सी मदीना में पहले मस्जिद बनाई? मस्जिद नबी बनाई, ठीक हो गया। ये बात आपने अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लेनी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश्ड विच ईयर सिस्टम आफ्टर माइग्रेशन, कौन सा सिस्टम इस्टेब्लिश किया माइग्रेशन के बाद? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मदीना, मदीना कायम बनाया, सही है ना, है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, सही ना। मदीना का कानून बनाया है, ठीक है, इसमें कानून मदीना बनाया। देखिए, द बैटल ऑफ बदर इज आल्सो कॉल्ड, उसको कहते हैं यौमुल फुरकान। बैटल ऑफ बदर को क्या कहते हैं? यौमुल फुरकान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डियर, इसको आपने भूलना नहीं है। सबसे पहले जो बैटल हुई कौन सी है? बदर हुई ना, 600 कहाँ में हुई? 623 में, शाबाश। और ये इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। हाँ, ये भी पेपर में आना है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ हमें लगती है ना ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, समटाइम वो नहीं आती है, अनइम्पोर्टेंट आ जाती है, ठीक है ना। तो लिहाजा क्या है, हमें इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट सब पढ़ना है, सही। अच्छा जी, हु वाज द फ्लैग मिरर ऑफ द मुस्लिम्स एट बदर, अच्छा वो झंडा किसने उठाया हुआ था बदर के में? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ठीक है ना। मिरर का फ्लैग मिरर होता है जिसके हाथ में झंडा होता है इस्लाम का, ठीक हो गया। हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मर्डर्ड इन बदर, बदर में कितने लोग मुसलमान जो शहीद हुए? हो मैनी मुस्लिम्स वर मर्डर्ड, कितने? 14। ये देखो ना, बदर में 313 मुसलमानों ने लड़ा, 623 में हुई, यौमुल फुरकान भी कहते हैं, ठीक है ना। और 14 शहीद भी हुए। हाँ, अब देखो ना, 7 कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है ना, ऐसे मिलानी है आपने, ठीक हो गया ना। हाँ,
पिछला देखो, मैं पिछला रिवाइज करके कर रहा हूँ ना साथ साथ, मुझे जो चीज़ याद आ रही, मैं मुझे अब देखो चीज़ें याद होती जा रही है, सिर्फ एक तवज्जो से पढ़ा रहा हूँ आपको। जब आपने तवज्जो से पढ़ा ना खुद, आपको भी चीज़ें याद आ जाएगी। बच्चों ठीक है ना? अच्छा, हो मैनी कुरैश वर किल्ड इन द बदर, बदर में कितने मुसलमान हैं? 70। हो मैनी कुरैश वर किल्ड इन द बदर, कुरैश कितने मारे गए थे? 70। ठीक है ना? यहाँ पे हो मैनी मुस्लिम वर्क मर्डर्ड 14, कुरैश 70। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक टूथ, जो टूथ था, जो दांत था, वाज मर्डर्ड इन विच बैटल? जंगे ओहद में। ये याद रखना, ये आपको आना है पेपर में, ठीक है ना? अच्छी तरह से आपने ज़हनशीन कर लेनी है ये चीज़। अच्छा जी, द बैटल ऑफ खंदक इज आल्सो कॉल्ड, उसको कहते हैं, खंदक को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ अजाब कहते हैं। अब ये देखो, जिसने पढ़ा उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा उसने कहना मनु की पता कि क्या है। ठीक है ना? है ना? समझ आ रही ना? हाँ जी। हूँ ठीक है ना? हाँ जी। हूँ समझ आ रही है ना? इंशाल्लाह देखो ना, वक्त ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ, 15 ਮਸਲ 40-50 पेज ਆ, आप ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ है। सही है ना? हाँ, अल्लाह खैर करेगा। Who suggested the digging the trench in खंदक? खंदक का किसने मशवरा दिया था खोदने का? हाँ, सलमान। हाँ शाबाश, देखो लिखा हुआ है, वेरी गुड, मतलब याद है, बच्चे ने पढ़ा है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा इन विच ईयर? 623 में। अब देखो 623 को जोड़ो। जंगे बदर हाँ और ठीक है ना? हाँ जी, और शादी 623 एडी में हुई हाँ जी, बदर, आयशा से। हाँ उसी साल बदर भी हुई। बदर भी हुई और उसी साल शादी भी हुई। अब दोनों भूलोगे तो नहीं ना, नहीं। याद आ जाएगा ना? हाँ, ये चीज़ रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत अफसा इन विच ईयर? 24 में। हज़रत अफसा से 24 में की, ठीक है ना? हज़रत अफसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत उस्मान से, रुकैया का, हज़रत रुकैया का निकाह हुआ था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अच्छा जी, विच बैटल टुक प्लेस आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी, उसके बाद कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ खैबर हुई थी, बैटल ऑफ खैबर हुई थी, ठीक है ना? बैटल ऑफ खैबर हुई थी। अब आगे उसने ये भी पूछ लिया बैटल ऑफ खैबर हुई कब थी? 629 में हुई थी, 629 में हुई थी, 629 में हुई थी। बैटल ऑफ खैबर जो है, विच बैटल टुक प्लेस आफ्टर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद बैटल ऑफ खैबर हुई, और खैबर 629 में हुई, ठीक है ना? 623 में फतह मक्का हुआ था। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे याद हो रहा है ना? हाँ जी। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी जो मेहनत है ना, हाँ जी। मैं हमें उसमें कामयाब करे, आमीन। अच्छा, हु कैरिड द फ्लैग ऑफ द मुस्लिम एट द खैबर? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ठीक है ना? मैंने आपको 100 मुकम्मल करवाना है, 90 तक हम पहुँच गए हैं। विच सूरह वाज रिवील्ड आफ्टर द खैबर विक्ट्री? सूरह फातिहा, ठीक है ना? सूरह फातिहा, सूरह फतह, फातिहा नहीं फतह, सूरह फतह, ठीक है ना? सूरह फतह, ठीक है ना? अब ये फातिहा और फतह में फ़र्क है, दो सूरतें हैं, ठीक है ना? अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंड लेटर्स टू द रूलर्स इन विच ईयर? 628। 628 में। हुक्मरानों को खत लिखे। टू whom was the letter sent in Egypt? इजिप्ट में कौन था उस वक्त? मुकाविक्स, उसको सिरस भी कहते हैं, मुकाविक्स, ये उधर बादशाह था मुकाविक्स, ठीक है ना? और उसका ना ये नाम था, ये आपने याद करना है, ये आपने याद करना है, ये इसको ना ज़हन में बिठा लेना। अच्छा, शाबाश। अच्छा, द टू whom was the letter sent in पर्शिया में? ये उसको कहते हैं चौरस, इसको खुसरो परवेज कहते हैं ना? अजीब, पर्शिया में तो खुसरो परवेज था ना, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। अच्छा, इसको खुसरो परवेज कहते हैं, इसका मेरा ख्याल नाम है, ये पीछे भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो, अब यही है ना? चलो ठीक है। अच्छा, टू हूम वाज द लेटर सेंड इन पर्शिया?
ये जो इसको खुसरो परवेज़, इसको आप ऐसे भी याद कर लो, चोस चोसरो, जो इसका क्या मतलब पड़ेगा, चोसरोस, जो भी इसको पढ़ लेना, प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है ना। हु टोर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर, वो ही आगे आ गया है ना, खुसरो परवेज़ ने किया था। आपका खत किसने पढ़ा था, जालिम ने, खुसरो परवेज़ ने, ठीक है ना। विच बैटल टुक प्लेस अगेंस्ट द रोमन बिफोर तबूक, विच बैटल टुक प्लेस अगेंस्ट द रोमन, रोमन के खिलाफ कौन सी जंग लड़ी, बैटल ऑफ मोता, जो बिफोर तबूक की हुई थी, ठीक है ना। गज़वा तबूक के बाद पहले हुई थी गज़वा मोता, वो मोता किसके खिलाफ लड़ी थी, रोमन्स के खिलाफ, ठीक हो गया ना। ये गज़वा मोता, ये अच्छी तरह आपने ये नसीन करनी है। द बैटल ऑफ मोता टुक प्लेस इन 629 में, ये बात याद हुई, हाँ जी। चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है। हु वाज द कमांडर इन बैटल ऑफ मोता, बैटल ऑफ मोता में ज़ैद बिन हारिस, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है ना। अच्छा, हु बिकेम कमांडर आफ्टर द ज़ैद मर्टर्ड इन मोता, जब वो शहीद हो गए तो उसके बाद कौन था, अब्दुल्ला रवा, ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन रवा, तो उनका ये था, ये बन गए थे कमांडर सारी फौज के, आर्मी के। हु फाइनली लेट द मुस्लिम्स टू सेफ्टी इन मोता, फाइनली क्या हुआ, मुसलमानों को हिफाजत की तरफ ले गए हज़रत खालिद बिन वलीद, ठीक है ना, खालिद बिन वलीद। विच बैटल अक्कड़ आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, विच बैटल अक्कड़, कौन सी हुई थी, मक्का जो हुई, फतह मक्का के बाद है कि विच बैटल अक्कड़ आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद कौन सी बैटल हुई, हुनैन हुई, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा, द बैटल ऑफ हुनैन टुक प्लेस इन 630 में, 630 में मक्का फतह हो रहा है और 630 में, ठीक है ना, रस्म हुनैन हुई थी। विच सूरत मेंशन इन बैटल ऑफ हुनैन, विच सूरत मेंशन बैटल ऑफ हुनैन, किस सूरा में हुनैन का जिक्र है, सूरह तौबा में, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह नशीन कर लेना। द बैटल ऑफ तबूक टुक प्लेस इन कब हुई, 631 में, ठीक है ना। तबूक 631 में हुई, 630 में हुनैन हुई, ठीक है ना, 30 में ही मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ। अब चीज़ें याद हो रही है ना, ऐसे होती हैं, ठीक है ना। और 623 में हुआ बदर, ठीक है ना, और 623 में ही आपने हज़रत आयशा से शादी की। देखो कुछ चीज़ें मुझे भी याद हो रही है, ठीक है ना। ऐसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड हु एज द कमांडर एट तबूक, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ठीक है ना। बच्चों समझ आ रही है ना। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल इल आफ्टर विच बैटल, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया, तो तबूक के बाद, ठीक है। द एज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ द डेथ 63। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 के एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, ठीक है ना। अब अगली नशिस्त में हम फंडामेंटल ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह यकीनन मुझे दिल करता है कि ये जो 100 एमसीक्यूज़ पढ़ा है ना, इसमें 2-3 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। अब अगर ये 200 एमसीक्यूज़ आप पढ़ लें, आपके 2-3 नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ जाए, लेकिन आगे फंडामेंटल ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा।